नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जेन 24। आइए शुरू करते खबरों का सिलसिला। दुआरी शाखा प्रबंधक स्थानांतरित गुड़ यूवीआई बैंक मैनेजर की घोर लापरवाही से 104 वर्ष की मरणासन्न स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की धर्मपत्नी रामवती सोनी चारपाई से चिपकी को देनी पड़ रही है मानवता की अग्नि परीक्षा। 104 वर्ष के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की धर्मपत्नी रामवती सोनी दिव्यांग पुत्र के सामने यूवीआई बैंक गुड़ मैनेजर के तुगलकी फरमान से तिल तिल कर भूखी मर रही है स्वराज की गवाही। आपको बता दें कि ये न्यूज गुड़ रीवा से है। जिला रीवा, ग्राम पंचायत दुआरी, तहसील थाना गुड़ अंतर्गत आने वाली सर्कल दुआरी गांव से जुड़ा मामला मीडिया के माध्यम से प्रकाश में आया है कि देश की आजादी के खातिर वतन की 200 वर्षों की गुलामी से मुक्ति दिलाने वाले शूरवीर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय वेद बाबा की धर्मपत्नी रामवती को भारत सरकार द्वारा गुजारा भत्ता के तौर पर सम्मान राशि 25,000 रुपए हर महीने दुआरी शाखा गुड़ हस्तांतरित यूबीआई बैंक द्वारा प्राप्त होती है। लेकिन इस समय भारत देश को स्वराज दिलाने वाले शूरवीर वेद बाबा की पत्नी रामवती सोनी अपने जीवन के 104 वर्ष में बसंत को पार कर इसी 77वें में गणतंत्र दिवस में विशेष महान पावन अवसर पर ग्राम सरकार दुआरी के मुखिया ब्रजवान पटेल की तरफ से उम्र का सैकड़ा पार करने पर सम्मानित किया जाएगा। स्वराज की आई विटनेस रामवती सोनी का जन्म 1922 में हुआ। जीवन के 25 वर्ष गुलाम भारत में जिया है और बाकी के 80 वर्ष लगभग आजाद भारत में बिताया है। ऐसी भारत माता की देवतुल्य बेटी रामवती सोनी, जो हमारे देश की गुलामी के समय भी हिमालय पर्वत की तरह मजबूत इरादों के साथ कंक्रीट बनकर स्वराज दिलाने वाले पति के साथ अंतिम सांसों तक खड़ी रही। लेकिन उन्हें क्या मालूम कि आजाद भारत में भारत सरकार द्वारा जो सम्मान राशि जीविकोपार्जन के लिए स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के बारिशों के लिए भेजी जा रही है, उनके अंतिम क्षणों में बैंक मैनेजर के नियम कायदा कानून तुगलकी की फरमान में दफन हो जाएंगे। लोक सेवक से अफसरशाही वाले बयान का अभी मोहन सरकार द्वारा दंड स्वरूप स्थानांतरण की सजा मिल चुकी है। गुड़ यूबीआई बैंक मैनेजर को यह पता नहीं है कि सीनियर सिटीजन के अपमान और उस पर भी भारत सरकार की स्वराज की जीती जागती प्रतिमूर्ति देवी रामवती संपूर्ण सुरक्षा का दायित्व भारत सरकार के द्वारा ही किया जाता है। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन स्वतंत्रता संग्राम के वारिस रामवती के पुत्र वंश गोपाल सोनी दिव्यांग है और एक पैर पूरा कटा हुआ है, दूसरा पूर्ण रूप से कमजोर है। इसके बावजूद बैसाखी पूरी पैर से खड़े होकर दुआरी यूबीआई बैंक शाखा प्रबंधक के सामने याचना भरे शब्दों में सुदामा की भांति पूरा दुखड़ा सुनाया कि माताजी का शरीर मरणासन्न हो गया है, चारपाई से उठाना मौत को दावत देना है, दवाई के लिए अत्यंत पैसे की बहुत आवश्यकता है। लेकिन देसी बाबू अंग्रेजी ठाठ साहब ने आओ देखा न ताओ अत्यंत कटु वचन बोलते हुए लाश लाओगे तो पैसा मिल जाएगा, यह शब्द गोली से भी ज्यादा घाव करने वाले दिव्यांग वंश गोपाल को लग रहे थे। घाव से इतना सदमा पहुंचा कि बैसाखी के सहारे खड़े वंश गोपाल अचेत मुद्रा में पल भर के लिए चले गए। फिर स्वाभिमानी पुत्र ने पलकों में आंसू का सागर समेटे हुए ऊंची लहरें मारते हुए कहा कि मैं पैर से विकलांग हूँ। भारत माता को दोबारा ऐसा शब्द बोला तो बैसाखी पार हो जाएगी। सूत्रों द्वारा पता चला है कि दुआरी शाखा यूबीआई गुड़ के मैनेजर साहब का उपभोक्ताओं से आए दिन कोई न कोई बात को लेकर मामला देखने और सुनने को मिलता रहता है, क्योंकि बैंक दलालों से भाटा पड़ा दूसरे ब्रांच की अपेक्षा यहाँ पर भौसा बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। कमीशन खोरी चरम पर पहुंच चुकी है। इसी वजह से कई बार बैंक में ही उपभोक्ताओं के पैसा चोरी हो चुके हैं। सीसीटीवी कैमरा सिर्फ देखने के लिए लगे हुए हैं। फ्रीक्वेंसी उनकी बहुत कमजोर है, सिर्फ बाहर का कैमरा स्ट्रॉन्ग है। किसान क्रेडिट कार्ड पर जमकर दलाली चलती है। सीनियर सिटीजन स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के अपमान का मैटर, पूरे मामले का हमारे द्वारा प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन अतिशीघ्र जिलाधीश महोदय को दिया जाएगा। रीवा से रहीश अग्निहोत्री की रिपोर्ट। नमस्कार। जिनका 2003 में स्वर्गवास हो चुका है। अब अपना का परेशानी का ही हमका परेशानी यह है कि पिताजी के मृत्यु के बाद उनकर पेंशन जो है तो हमारे माता जी के मिलत है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सम्मान निधि, वही से उनकर दवाई चल रही है लगातार। अब इस समय हमारे पास बिल्कुल पैसा नहीं है कि हम उनकर दवाई करवा सकी। इनका पेंशन कहाँ से मिला थी? या यूनियन बैंक शाखा दुआरी से
मिला थी। तो अबे गए रहन पेंशन ले? जी, बैंक जो है तो गुड़ में है तो दुआरी के नाम से, लेकिन गुड़ में है। ओके लिए हम गए रहन अपना के यूनियन बैंक गुड़, तो मैनेजर साहब से विनती की न, तो मैनेजर साहब एक तो हमारा आवेदन अस्वीकार कर दीन और मौखिक जौन बात कहत रहन ओखा सुनाई से अस्वीकार कर दीन, कहीं तू हमारे केबिन से बाहर चले जा, यहाँ कौनो सुनवाई न हुई। अपमानजनक शब्दन के इस्तेमाल करी। अपमानजनक शब्द के इस्तेमाल तो कितना जोरदार की नहीं कि ऐसा कौनो अधिकारी कितना क्रूर अधिकारी होई, लेकिन जौन मेरे से शब्दन की उपयोग की नहीं वह बहुत असहनीय रहा। का कहिन? या कहिन कि अगर माता जी के अपने लाशव ले हुए तो हम भुगतान कर दे, लेकिन हम गांव जाए के भुगतान ना करब। जबकि माता जी इस समय इतना जर्जर हालत में हई कि बिस्तर से दूसरे बिस्तर में जायु के पोजीशन में नहीं, कौनो हालात में बिस्तर से नीचे नहीं उतर सकती। अगर उनका हम बिस्तर से नीचे उतारे की कोशिश करी थे तो उनके शरीर में बहुत दर्द हो लागत है, अंग अंग टूटे लागत उनका। और चमड़ी उकील रही है तो हर तरह के परेशानी है। उनका बेड सोर हो गया है, पीठ के चमड़ी छिल गई है, वहाँ घाव हो गए हैं, शरीर और पैर में सूजना है, पैर में सूजन है। अच्छा राड कुछ दिन पहले उनकर कूल्हा की हड्डी टूट गई रही तो राड पड़ा है। अब हड्डी कमजोर हो गई, ओके कारण अब वह राड खटखट के आवाज करत है, लड़त है हड्डी से। तो कहा है मैनेजर साहब के शब्दन से इतना ज्यादा अपना आहत है कि अब बैंक का जाब, अब बैंक हम कौनो सूरत में न जाब। अब चाहे हमका जौन कुछ परेशानी झेले पड़े, अब उनका तो हम लाई जाए कि उनका मौत के मुंह में हम नहीं झोंक सकी कि वह 25,000 रुपया के कारण उनका हम मौत के सजा दे दे, तो हम बैंक लाई के अब ना जा। तो पैसा अगर नहीं आई तो दवाई उनकर कोने तरह से हुई? दवाई अब यहाँ भगवान मालिक है, कर्जा तय समय को दे नहीं रहा, कर्जा नहीं दे रहा। अब कुछ समझ में नहीं आवे कि हम कौन मेरे से उनकर यह बात का कैसे अपना कहा चाहिए थी, कोनो अधिकारी से, कोनो नेता से, कोनो मंत्री से, या सरकार के कौन ऐसा व्यक्ति है जेखा यह बात अपना पहुंचावे चाहिए थे? यह तो हमार बात ही जिला कलेक्टर के पास पहुंचे चाहिए, मुख्यमंत्री के पास चाहिए, यहाँ तक कि अगर ये हमार बात प्रधानमंत्री मोदी जी के पास पहुंच जाए तो हम वहाँ पहुंचा सके थे। ऐसे कि हमका केवल सत्य बोले के हम कोनो झूठ नहीं आए, हम अपने सत्य के जौन है हमार समस्या ओकर शिकायत खाओ कर सकी थे। ता एक बैंक के सामने अपना पता चली कि हड़ताल भूख हड़तालों करे वाले हैं। बिल्कुल करो, अगर हमका कोनो मेर से व्यवस्था नहीं की जाए तो हम भूख हड़तालों करब। तो कहाँ जाए के करब भूख हड़ताल? हम कलेक्टर के सामने करब जाए, हाँ, बैंक मैनेजर के सामने तो हम अपन विनती सुना चुके। इनमा सहृदयता नाम के चीज नहीं आया। का कौन ऐसा शब्द कहीं कि जोने से अपना का बहुत जबरदस्त पीड़ा है? उनके यह शब्दन से के माता जी के लाश ले आवे तब हम भुगतान कर दे, लेकिन ले आवे के पड़ी, चाहे लाश ले आवा। अभी आप एक पैर से विकलांग दिखाई देते हैं। यह कार एक्सीडेंट से 1985 में एक्सीडेंट हो रहा, जौने कारण यह विकलांग हो गया ना। अब ये दूसरा पैर नहीं काम करता है, हूँ ताकत नहीं आए। ठीक है सर, धन्यवाद।